तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखना ही चाहिए। और हमें उस परिस्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। हाँ, सही बात है मेहता साहब, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। आई दी हो गई, वाह भाई वाह, आई दी हो गई, वाह भाई वाह। रोजन डार्लिंग, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि ये साल 2025 ना हमारे लिए बढ़िया तो टॉप क्लास होने वाला है। I know, रोशन, मैं भी 2025 में सोनी परिवार की तरक्की होगी, इनकम बढ़ेगी। Can you imagine? हमारे गोगी पुट्टर का वाहन योग है, मतलब हर जगह बस व्हीकल्स ही व्हीकल। हाँ सुनिए, गोगी पुत्र गैराज संभालेगा। वो हो सकता है वो कार की किसी बड़ी कंपनी की वो डीलरशिप ले ले। जेपन हो, पर हमारा गोगी पुट्टर बड़ी बड़ी गाड़ियां तो चलाने वाला है, आई फिक्स्ड है। और वाहिगुरु जी के आशीर्वाद से तेरा नया बिजनेस स्टार्ट होगा, तू बिजनेस वुमन बन जाएगी। God, I'm so excited for that, रोशन। 2025 में सोनी परिवार की प्रोग्रेस होगी और हमारे घर में ढेर सारी खुशियां आएंगी। और एक टेंशन है। हवे सु रोशन डार्लिंग, हमारे घर में तो खुशियां बढ़ेंगी, लेकिन एआई की भविष्यवाणी की वजह से मेरे यार पिल्लू के घर में चिंता बढ़ेगी। अहो चहा ठेवला। सॉरी हा, तुला आज सुट्टी आहे? काय चाललंय? किस सोच में हैं आप? चाचा जी के बारे में, वो ऊपर गए ना माधवी। अहो नीचे भी आ गए वो, पाकिस्तान होकर नीचे आए हैं, तो अभी क्या चिंता करना? अरे चिंता कैसे ना करूं माधवी, एआई की भविष्यवाणी सच हो रही है। चाचा जी ऊपर जाने वाले थे, ऊपर गए। इस तरह मैं भी 2025 में गोकुलम सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी नहीं रहूंगा, तो वो भी सच होगी। उनकी सच हो गई, जरूरी थोड़ी है कि आपकी भी सच होगी। अरे सिर्फ चाचा जी की नहीं, नड्डू काका के बारे में जो बोला था वो भी सच हुआ ना, कि उनकी पगार 10% बढ़ेगी। इसका मतलब मैं भी सेक्रेटरी नहीं रहूंगा। माधवी, सच कहूं तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं गोकुलम सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी नहीं हूँ। नहीं, वो तो कल्पना मैं भी नहीं कर सकती हूँ। बिना सेक्रेटरी पद आपका हाल मतलब बिना तेल का अचार। अरे उदाहरण तो कम से कम अच्छा तो माधवी। सच कहूं तो मैं सेक्रेटरी पद से नहीं जुड़ा हूँ। सेक्रेटरी पद ना मेरी आत्मा बन चुका है। हाँ, वो तो है माधवी, जैसे धरती माँ समान होती है ना, वैसे मेरे लिए मेरी गोकुलम सोसाइटी माँ समान है। मैं अपनी गोकुलम सोसाइटी को हमेशा श्रेष्ठ बनाए रखना चाहता हूँ। अभी दूसरा कोई सेक्रेटरी बनेगा तो वो क्या ये सब कर पाएगा? अरे आपके जैसा ख्याल गोकुलधाम का शायद ही कोई रख पाए। तभी तो मुझे चिंता हो रही है ना माधवी। ये आप चिंता विंता छोड़िए और पॉजिटिव सोचिए। एआई ने दूसरी अच्छी भविष्यवाणी भी की है ना, हमारे अचार पापड़ विदेश एक्सपोर्ट होंगे। अरे हाँ, तुम इंटरनेशनल अचार पापड़ क्वीन बनोगी। हाथ कुठे? आइए मस्त पैकी गरमा गरम चाय पीजिए इस बात पे। मस्त गरमा गरम। लेकिन माधवी, पता काय? एआई ने और एक भविष्यवाणी की थी कि इस साल सोनू की शादी का योग है। वो अच्छा है ना, आप भी तो चाहते थे उसकी शादी हो। मैं चाहता हूँ सोनू की शादी हो, लेकिन ये नहीं चाहता कि सोनू की शादी टप्पू से हो। अब वो एक नया टेंशन है। आपको टेंशन डे ही मनाना है ना आज? और खुश होने के बजाय ऐसे टेंशन ढूंढ ढूंढ के पकड़ रहे हो आप। मैं टेंशन को ढूंढ ढूंढ के पकड़ नहीं रहा हूँ, बल्कि टेंशन मुझे पकड़ रहा है। टेंशन की बात है तो टेंशन तो होगा ही ना माधवी। कोई टेंशन नहीं हो, सब अच्छा है और सब अच्छा होने वाला है 2025 में। हमारा भविष्य अच्छा है। आप न मेरे साथ बोलिए, मुझे कुछ टेंशन नहीं है। मुझे कुछ टेंशन नहीं है। आहा आहा, माथे पे जो शिकन है ना, जो कोड़ा, हाँ खुशी से बोलिए ऐसे, मुझे कुछ टेंशन नहीं है। मुझे कुछ टेंशन नहीं है।
और अच्छा हो सकता है। मुझे कुछ टेंशन है ही नहीं, हाँ है ही नहीं मुझे कुछ टेंशन। हाँ कळलं टेंशन मुझे नहीं ही है। कळलं तो चहा प्या गार होईल। बबीता तुम बेवजह टेंशन ले रहा है। वजह तो है ना यार, एआई की भविष्यवाणी सच हो रही है। नटू काका का पगार बढ़ गया, चंपक चाचा बलून के साथ ऊपर चले गए। वापस भी आ गए ना। वैसे ही तुम भी 2025 में विदेश जाएगा तो वापस भी आएगा। अरे यार मैं फिर से तुम्हें यहाँ पे अकेले छोड़ के विदेश नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन बबीता 2025 में तुम्हारा विदेश जाने का योग बना तो प्लीज तुम जाना। मैं भी वही बोल रही हूँ कि मैं जाऊंगी पर अकेले नहीं। बबीता ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा एक बात बताओ, अगर अगले साल तुम्हारा विदेश जाने का योग बना अकेले, तो क्या तुम चले जाओगे? टू बी ऑनेस्ट, मैं तुमको अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। तो मैं भी वही बोल रही हूँ कि मुझे भी तुम्हें यहाँ पे अकेले छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन बबीता हम इस वक्त इस बात का टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। देखो न्यू ईयर शुरू हो चुका है और 2025 हमारे लिए खुशियों से भरा रहेगा और हम लोग ऑलवेज हैप्पी रहेंगे। यस। अंजलि, अरे किस बात के लिए इतना खुश हो रही हो? तारक, एआई की भविष्यवाणी याद करके खुश हो रही हूँ। 2025 में आपके ऑफिस में आपका रुतबा बढ़ने वाला है। अंजलि तुम्हें खुशी देखकर ना मेरी खुशी डबल हो गई। तो इसी खुशी की बात पे कुछ मसालेदार खिला दो। याद है एआई ने क्या कहा था कि आपका रुतबा बढ़ने वाला है, वजन नहीं। तो खुशी एक तरफ और डाइट दूसरी तरफ। हाँ अंजलि, मेरी भविष्यवाणी को लेकर तुम खुश हो, लेकिन तुम्हारी भविष्यवाणी को लेकर मुझे टेंशन हो रही है। क्यों? मैं एक नई रेसिपी का आविष्कार करने वाली हूँ। मेरी रेसिपी वर्ल्ड फेमस होने वाली है। लोग मेरा ऑटोग्राफ लेंगे, मेरे साथ सेल्फीज खींचेंगे। और आप इस बात को लेकर खुश नहीं हो रहे, उल्टा आप टेंशन में आ रहे। नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम फेमस होने वाली हो, लेकिन तुम्हारे डाइट फूड के एक्सपेरिमेंट का चूहा तो मैं ही बनूंगा ना, इस बात की टेंशन हो रही है। ठीक है, अगर आपको इस बात से टेंशन हो रही है तो मैं आज के बाद इस घर में कभी कोई रेसिपी नहीं बनाऊंगी। अंजलि, अरे मैं तो चाहता हूं कि तुम एक ऐसी रेसिपी इजाद करो जो सबके लिए हिट हो, सबके लिए फिट हो। तुम्हारी खुशी के लिए ना मैं डाइट फूड बर्दाश्त कर लूंगा। वादा? वादा। उंगली दी तो पूरा हाथ पकड़ लिया। थैंक यू। मैंने आपके लिए कुछ बनाया है, मैं भी लेकर आती हूँ। अंजलि, इतनी जल्दी? मेरा मतलब है कि 24 घंटे की मोहलत तो देती। मजाक कर रहा हूँ अंजलि, मजाक कर रहा हूँ। क्या बना है? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन? आ गई ना चेहरे पर स्माइल। यही तो मैं चाहती थी कि 2025 की शुरुआत हम इसी खुशी के साथ करें। अरे वाह 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 अंजलि, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। जाइए मोहतरमा, गुलाब जामुन लेकर आइए। वाह 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 कोमल, ये गुलाब जामुन पार्टी करके तो दिल खुश हो गया, मजा आ गया। मैं चाहता हूँ हमारी खुशी ऐसे ही बरकरार रहे। आज तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। वैसे आज मैं डबल खुश हूँ। डबल खुश? क्यों? वो हमारे बेबी का प्रेम योग है ना, उसे कोई प्रेम करने वाली मिल जाएगी। सही बात है, हमारा गोली है ही इतना प्यारा। हाँ। और देखना, गोली जिससे भी प्यार करेगा ना बहुत खुश रखेगा, बहुत ख्याल रखेगा। हाँ, और वो लड़की भी बेबी का बहुत ख्याल रखे, दिल से बहुत प्यार करे। तुम्हारे जैसे? मतलब जैसे तुम मुझे प्यार करती हो वैसे। कोमल, मैं तुम्हारे और गोली के लिए तो खुश हूँ, पर मुझे अपनी टेंशन हो रही है। कम ऑन हंस, तुम्हारी इमेज, तुम्हारे नेचर को टेंशन सूट नहीं करती। वैसे किस बात का टेंशन? अरे वो एआई ने भविष्यवाणी की है ना कि मैं कहीं फंसने वाला हूँ, उसी बात की टेंशन हो रही है। हंस, तुम कहीं और नहीं फंसे हो, इस घर में फंसे हो। है?
मेरे प्यार के बंधन में फंसे हो। सही बात है कोमल, और मैं चाहता हूँ इस बंधन में जीवन भर फंसा रहूं। बस हमारा प्यार का बंधन जीवन भर चलता रहे तो हम जीवन भर खुश रहेंगे, तो टेंशन किस बात की। सही बात है, सिर्फ 2025 नहीं, तुम, मैं और गोली जीवन भर खुश रहेंगे। गोली तेरी तो गर्लफ्रेंड बनने वाली है। देखो देखो तो कैसे शर्मा रहा है गोली बेबी। पता नहीं कब, कैसे और कहाँ ये भविष्यवाणी सच होगी। ओए गोली, सपने में मत खो जा, फिलहाल हमारे साथ एंजॉय कर। पहले फ्रेंड्स, इस साल हमारी जो जो भविष्यवाणियां सही होने वाली है उसकी तो खुशियां मनाते हैं। हाँ। ए गोगी, तेरा तो वाहन योग है, मतलब तेरा फ्यूचर सेट है। हाँ। गोगी, हो गया? और पिंकू की भी तो जॉब लगने वाली है। पिंकू, तेरा भी फ्यूचर सेट। हाँ, अरे और अपनी सोनू की भी तो शादी होने वाली है और तेरा फ्यूचर भी एकदम सेट है। नहीं गोगी, मैं नहीं चाहती कि मेरी ये भविष्यवाणी सच हो। मुझे पहले खुद के दम पर खड़े होना है, कैपेबल बनना है, और मेरी लाइफ में शादी के अलावा भी बहुत सारे सपने जो मुझे पूरे करने हैं। सोनू, तेरे हर सपने को पूरा करने में टप्पू तेरा साथ देगा। हाँ टप्पू, और एआई के मुताबिक तू भी नाम रोशन करेगा, तो तेरा नाम रोशन करने में मैं भी तेरा साथ दूंगी। वाह। ओए टप्पू, मैं तो कहता हूँ तू भी अपना नाम रोशन रख दे। मेरे मम्मी पापा का नाम भी रोशन और मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम भी रोशन। अच्छा नहीं था? जरा भी अच्छा नहीं था ना। पर फ्रेंड्स, पोपट अंकल ने जो एआई की हेल्प से भविष्यवाणी की है, उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। क्या? कौन सी बात? कि मेरी मम्मी आने वाली है। हाँ, और दया आंटी आएंगे तो गोकुलम और भी खिल उठेगा। मैं मम्मी को गले मिलूंगा, उनकी गोद में सर रख के सोऊंगा, उनसे ढेर सारी बातें करूंगा, उनके हाथ का बना खाना खाऊंगा। उसमें तो मैं भी तेरी हेल्प करूंगा। मेरी मम्मी की मीठी आवाज हमारे घर में, गोकुल धाम में, मेरे कानों में फिर से गूंजेगी। मैं फिर से उनके साथ गरबा करूंगा। अरे जेठिया, अकेले अकेले गरबा क्यों कर रहे हैं? वो बापूजी, मैं दया को याद कर रहा था तो दया से जुड़ी सारी पुरानी यादें आंखों के सामने आ गई। तो गरबा की भी तू चिंता मत कर, दया बहू जल्दी घर आ जाएगी। क्या? क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं, मुझे पता है तू हंस क्यों रहा है। तुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये तो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन तू देखना जेठिया, इस बार दया बहू जरूर घर वापस आ जाएगी। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है बापूजी? क्योंकि एआई ने भविष्यवाणी की है ना। तूने देखा नहीं, एआई ने मेरे बारे में बोला था कि मैं ऊपर जाऊंगा, तो मैं बलून के साथ ऊपर गया ना। नट्टू के बारे में बोला था कि उसकी पगार बढ़ेगी, तो उसकी पगार बढ़ी। वैसे ही दया बहू के बारे में एआई ने भविष्यवाणी की है ना कि दया बहू 2025 में घर वापस आ जाएगी, मतलब बहू आ ही जाएगी। नहीं, वो बराबर है बापूजी, लेकिन सुंदर और सुंदर की माँ के सामने ये सब फेल है बापूजी। अरे तू इतना नकारात्मक क्यों सोच रहा है? अभी पता चल जाएगा बापूजी, एक मिनट। अरे सुंदर, आया माय डियर जीजा जी। जी जी बोलिए जीजा जी। अरे ये क्या, तू अभी निकल रहा अहमदाबाद? हाँ माय डियर जीजा जी, मैं तो बापूजी की खबर सुन के ही आया था, और बापूजी सुखरूप वापिस आ गए तो मैं चलता हूँ। क्या है कि अहमदाबाद में बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। किसके? लोगों के। आपको तो पता है मैं लोगों का ही करता हूँ। अरे ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है।
वैसे आप मुझे बुला रहे थे जीजा जी, बोले बोले क्या काम था? हाँ, वो बापूजी को ऐसा लग रहा है कि 2025 में दया मुंबई आ ही जाएगी। जो मतलब बापूजी ने बोला है तो 2025 में बेना जरूर वापस आ जाएगी। हाँ, कब? मतलब कौन सी तारीख, कौन सा महीना? वो मैं कैसे बता सकता हूँ? बापूजी ने भविष्यवाणी की है तो बापूजी बताएंगे ना। अरे नहीं, भविष्यवाणी मैंने नहीं की है, एआई ने की है। एआई ने भविष्यवाणी की है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। माय डियर जीजा जी, माय डियर बेना 2025 में पक्का आ जाएगी। सच में मामा? हाँ माय डियर भांजे। लेकिन कब? जो माय डियर भांजे टप्पू, एआई ने भविष्यवाणी की है कि माय डियर बहना 2025 में गोकुल धाम में आ जाएगी। मतलब माय डियर बहना 2025 खत्म होने से पहले गोकुल धाम में जरूर आ जाएगी। मतलब तू ये कहना चाहता है कि 31 दिसंबर 2025 को दया आएगी? माय डियर जीते जी, वो तो एआई ने बोला है, तो एआई से पूछो। सुंदर भाई चलिए, टैक्सी आ गई। आ गई? चलो चलो बापूजी, पाए लागू। जीजा जी। अरे ओ भांजे। अच्छा चलो तो मैं चलता हूँ। बका, तूने टैक्सी वाले को बोल दिया है ना कि हम सुरेंद्र नगर होके अहमदाबाद जाएंगे? सुरेंद्र नगर? हाँ। क्यों सुरेंद्र नगर? क्योंकि मैंने बापूजी के लिए मन्नत मानी है। मेरे लिए क्या? यही कि आप सही सलामत घर वापस आ जाओगे तो सुरेंद्र नगर में एक अनाथ आश्रम बनने जा रहा है। उसमें आपके नाम के 21,000 रुपए की सेवा लिखवा के ही मैं अहमदाबाद जाऊंगा। जैसे 21,000 दे दे। बापूजी, मन्नत उसने मानी है तो उसे ही देना चाहिए ना। सही बात है बापूजी, मन्नत मैंने मानी है तो मैं ही पैसे दूंगा ना। पर क्या हुआ जीजा जी, ये बापूजी का सुन के मैं घर से एकदम जल्दी में निकल गया तो मैं पैसे लेना भूल गया। और मन्नत मैंने ऐसी मानी है कि सुरेंद्र नगर में अनाथ आश्रम में बापूजी के नाम के पैसे लिखवाने के बाद ही मैं अहमदाबाद जाऊंगा। तो एक काम कीजिए ना, आप अभी ऑन अकाउंट मुझे 25,000 रुपए दे दीजिए, मैं अहमदाबाद पहुंचते तुरंत ही आपको दे दूंगा। जेठिया दे दे। बापूजी आप दे दीजिए। ले, थैंक यू बापूजी। चलो चलो जीजा जी, मैं निकलता हूँ। चल माय डियर भांजे, चलो मिलता हूँ माय डियर जीजा जी। बाय 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 जीजा जी। चलो 2025 में 25,000 से अशुभ शुरुआत हो गई। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि मम्मी कब आएगी। मम्मी के आते ही हमारे घर में, हमारे गोकुल धाम में खुशियां ही खुशियां छा जाएगी। हाँ। क्या बात है पोपट भाई, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे खुश तो होऊंगा ही ना। 2025 की इतनी जबरदस्त शुरुआत जो हुई है, मेरा गोकुलधाम परिवार अपने अपने घर में खुश है। मेरे लिए भी तो खुशी का एक स्पेशल कारण है। हाँ, आइए ने जो आपकी भविष्यवाणी की है। आइए? अरे आइए नहीं भाई, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सॉरी 2025 में आपकी शादी जो हो जाएगी। हाँ भाई, बस 2025 में मेरा घर बस जाए, फिर मैं अपने जीवन साथी के साथ खुशियों के पल बिताऊं। हाँ, जैसे सोसाइटी का नाम गोकुल धाम है ना, वैसे आपके घर का नाम होगा खुशी धाम। भाई तेरे मुंह में घी शक्कर, और सिर्फ मेरे लिए ही क्यों, 2025 तेरे लिए भी खुशियां लाने वाला है। हाँ, 2025 में मेरे खुद के घर में रहने का सपना पूरा हो जाएगा। हाँ, भगवान से यही प्रार्थना है
कि 2025 में एआई की सारी भविष्यवाणी सच हो, सबके सपने पूरे हो और इसी तरह इनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। दोस्तों 2025 की शुरुआत हो चुकी है और एआई की भविष्यवाणी में गोकुल धाम में कौन कौन सी बातें सच होगी और उन बातों का क्या अर्थ निकलेगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि 2025 में गोकुल धाम में हंगामे होने वाले हैं। अरे हंगामे क्या, डबल हंगामे होने वाले हैं, तो देखते रहिएगा। अब दोस्तों एक विशेष बात, दर्शकों आज बहुत ही विशेष दिन है और हमारे बीच का जो रिश्ता है ना वो दिनों दिन और सालों साल मजबूत होता जा रहा है। जी हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 4300 एपिसोड्स पूरे होने जा रहे हैं और उसी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे दिया और बाती होते हैं, फूल की खुशबू होती है, खुशियों के साथ हंसी होती है, वैसे ही आपका प्यार हमारे साथ है। तो ये हंसी खुशी का जो सफर है ना वो ऐसे ही चलता रहेगा। अब दोस्तों गोकुल धाम में खुशियां छाई हुई है और जेठालाल बहुत खुश है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छोटा सा तूफान आने वाला है और वो छोटा तूफान बड़ा तूफान भी बन सकता है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर पर तो हंसी और ठाकों के तूफान ही आएंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बापूजी घर पे तो रोज उठाते ही है, अभी हम दुकान आकर भी उठाने लगे। ये दुकान है, ये दुकान है। अरे जरा नजर उठा के देख झाड़िया, तू अभी तक घर पे ही है। 9 बज गए, दुकान नहीं जा। 9 बज गए? हाँ तो सॉरी बापूजी, वो क्या इतना मस्त सपना देख रहा था कि आँख खुली ही नहीं। पापा उठ गया? अरे बेटा जाग गए आप ऐसा बोलते, उठ गए आप ऐसा नहीं बोलते। जागते वो हैं जो काम करते हैं, सपने देखने वाले उठ ही जाते हैं। वाह, समझा टप्पू।